नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। राहुल पासवान, मैम टाइम हो गया है। मैम टाइम हो गया है बेटा, क्या तुम्हें मैं मैम लग रहा हूं? ठीक है। यदि राहुल जी आपको मैं मैम लग रहा हूं तो फिर तो भाई कुछ गड़बड़ी है। ठीक है। नीलम अनामिका चौधरी, गुड आफ्टरनून। पूजा सैनी, करीना गुर्जर, अनु मौर्य, नीलम गुप्ता। चलो, सब लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। चलो, विकास नमस्ते भाई, नमस्ते। आकाश, विक्की, रूशु कुमारी, योगेश कुमार, संजय, पूजा सैनी। चलिए, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। टिंकू शर्मा, विक्रम, दीपक, ब्राह्मण, मुकेश कुमार यादव, विनीत, गर्ल, काजल, कुशवाहा, मुलायम सिंह यादव, हेमंत रावत, नेहा, शिवानी शर्मा, पिंटू, अंगद पासवान, मोनू, रवि शंकर, हर्षिता, विपिन। सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं एकदम। बलवीर, बलवेंद्र, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, तो जल्दी से एक बार आ जाएंगे बेटा। नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, बहुत बहुत सारा प्यार। तो सब लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। सभी मेरे प्यारे बहन भाई बताएंगे। अभिनव, सौरभ, नमस्ते भाई, नमस्ते। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं बेटा? क्रिया। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्रिया एक तो कर्म के आधार पर होती है, एकदम एक बार संरचना के आधार पर। और कुछ प्यारे बच्चे कल एक क्वेश्चन कर रहे थे कि सर जी तीसरा भेद भी होता है एक, है ना बेटा? तीसरा जो भेद होता है ना, वो संरचना व कर्म के आधार पर मिलाकर बना दिया जाता है, जिसमें 3 क्रियाएं और जोड़ दी जाती हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, मुख्य हमारी जो संरचना के आधार पर क्रिया है वो 5 ही हैं, है ना। वैसे अन्य भेद भी होते हैं, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, वेरी गुड। चलो बच्चों, शिवम सिंह बेटा, स्वतंत्रता दिवस तो कल है, आज थोड़ी है। आइए प्यारे बच्चों, तो बेटा हेडिंग डालेंगे हम लोग, लिखेंगे क्रिया। और क्रिया का जो हमारा आज क्लास है वो दूसरी क्लास है। ठीक है, क्रिया की कौन सी क्लास है बेटा? दूसरी क्लास है, वो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए बच्चे, तो बेटा एकर्मक क्रिया के मैंने वाक्य आपको पढ़ाए हैं। एकर्मक क्रिया के वाक्य मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो आपने याद रखना है। जैसे बच्चों, मैंने बोला कुत्ता भौंकता है, तो कुत्ता भौंकने में कोई कर्म नहीं कर रहा, वो भौंक रहा है, वो भौंकने दो उसको, है ना बच्चों। वे सो रहे हैं, तो देखो उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, वे सो रहे हैं, वे सो रहे हैं। ठीक है। तो बेटा यहां पर मैंने एक बात बताई थी, जो भी हम प्राकृतिक कार्य करते हैं, ठीक है ना, तो मेरे बच्चों वो हमारे क्या होते हैं? अकर्मक क्रिया होते हैं। जैसे बच्चों मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, बादल बादल बरस रहे हैं, बादल बरस रहे हैं। ठीक है। तो मेरे बच्चों बादल बरस रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो बरसना क्रिया है, और कौन बदल रहे हैं, बरस रहे हैं? बादल। तो मेरे भाई आपको सिर्फ यहां पर क्या मिलेगा? आपको सिर्फ यहां पर एक चीज मिल रही है, वो बच्चों क्या है? एक तो मिल रहा है आपको क्रिया, और प्यारे बच्चों एक मिल रहा है आपको कर्ता। ठीक है, कर्म का अभाव है, तो मेरे दोस्तों यहां पर क्या है प्यारे बच्चों? हमारा अकर्मक क्रिया होती है, याद रखना। ठीक है। जैसे कह रहा है वे सो रहे हैं, तो बेटा सोना क्रिया होता है, और कौन सो रहे हैं? वे सो रहे हैं। वे कौन है बेटा? कर्ता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बोलो, बताइए बच्चे, याद रखेंगे आप लोग? मैंने कहा मोहन टहल रहा है, मोहन टहल रहा है, मोहन टहल रहा है। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ जाना चाहिए, टहलना क्या है? क्रिया। और कौन टहल रहा है? मोहन। मोहन कौन है? कर्ता।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा ये बात ध्यान रखनी है, कर्म नहीं है। कर्म का क्या है यहाँ पर बेटा? कर्म का अभाव है, कर्म नहीं है। और जहां कर्म नहीं होता बच्चों वहां पर कौन सी क्रिया होती है? वहां पर प्यारे बच्चों अकर्मक क्रिया होती है। याद रखना अच्छे से, ठीक है। कल एक बच्चा डाउट ग्रुप में बेटा मैसेज कर रहा था, क्या क्या क्वेश्चन था उसका कि सर जी पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो बेटा एक बात बताओ आप मुझे, आप लोग सोचेंगे एक बात छोटी सी कि भाई क्या गिरता है? पत्ता। पत्ता कोई कर्म है क्या? बिजली कड़क रही है बेटा, कड़कना क्रिया है। और कौन कड़क रही है? बिजली कड़क रही है। तो मेरे बच्चों सीधी सी बात है, वहां पर कर्म नहीं है आपका, ठीक है। तो बेटा गिरना क्या है? गिरना है क्रिया, है ना। और क्या गिरता है बच्चों? पत्ता। तो पत्ता बेटा यहां करता है ना। पत्ता क्या है यहाँ पर? करता है। यहाँ पर कर्म मत कह देना, कभी कर्म बता दो पत्ते को, ठीक है। अब तुम कहोगे सर जी पेड़ क्या है? बेटा ये स्थान है, पेड़ से गिर रहा है, ये यहाँ पर स्थान का बोध हो रहा है, ठीक है ना, कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो अलग हो रहा है ना। और बच्चों यहाँ पर स्थान नहीं, सॉरी अपादान, ये अपादान कारक का बोध करा रहा है, अपादान कारक का, अलगाव का, ठीक है, क्योंकि से विभक्ति अलग कर रही है पेड़ से पत्ते को। तो प्यारे बच्चों ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इंट्रांसेंटिव का वर्ब, हाँ भाई सिद्धार्थ। तो बेटा वहां पर हमें क्या? कर्म नहीं मिलता, कर्म नहीं मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से, कर्म नहीं मिलता है, ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। चले आगे। तो अब आते हैं मेरे भाई हम नंबर 2 शकर्मक क्रिया की तरफ। पाटिल, हाँ बेटा पाटिल भूषण, वहां पर अपादान था, से का मतलब अलग हो रहा था। चलिए अब नंबर 2 डालेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चे, शकर्मक क्रिया। अब भैया देखो यहां पर शुरू में ही से लगा हुआ है, तो कर्मक माने कर्म, जो कर्म के साथ होती है क्रिया वो शकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। तो प्यारे बच्चे इसको अब 2 भागों में आपने तोड़ा, ठीक है, आपने इसको 2 भागों में तोड़ लिया, शैधन कर्मक, शैधन कर्मक में, ठीक है। तो शे माने साथ होता है, ठीक है, और कर्मक माने कर्म के साथ, कर्म की, है ना। कर्म की जो साथ क्रिया होती है वो प्यारे बच्चों शकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है ना बच्चे। जो कर्म के साथ क्रिया है वो कौन सी क्रिया है? शकर्मक क्रिया है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों इसकी परिभाषा लिखेंगे, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता, कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। लिखेंगे जिस वाक्य में, लिखो प्यारे बच्चों, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव, प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, सीधा कर्ता पर पड़ता है, वहां शकर्मक क्रिया होती है, शकर्मक क्रिया होती है, ठीक है बेटा, याद रखेंगे आप इस बात को, सकर्मक क्रिया होती है। और प्यारे बच्चों मैं एक विशेष करके एक पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं, उसे याद रखना, एक विशेष करके पॉइंट लिख लीजिएगा। विशेष का मतलब जानते हैं, जिसे बेटा आप इंग्लिश में नोट कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्या याद रखनी है, लिखेंगे जिस क्रिया में क्या, क्रिया से पहले क्या लगाने से उत्तर मिल जाता है वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। लिख देंगे जिस वाक्य में, जिस वाक्य में क्रिया से पहले, क्रिया से पहले, क्रिया से पहले क्या लगाने पर, क्या लगाने पर
उत्तर मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है, वहां वहां शय कर्मक क्रिया होती है, वहां शय कर्मक क्रिया होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई बेटा? याद रखेंगे आप लोग, ये बात आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। जैसे प्यारे बच्चों मैं आपके सामने उदाहरण लिखूंगा तो आप लोग इसका आंसर एकदम दे पाएंगे। ठीक है? ठीक है बच्चों। सर जी कल किसी की क्लास नहीं होगी एप्लीकेशन पर? बेटा पीयूष चौधरी कल शायद 12 बजे तक की क्लास तो नहीं होगी, 12 के बाद तो होंगी। ठीक है? तो बच्चों याद रहेगी ये बात, जैसे मैंने कहा प्यारे बच्चे उदाहरण से समझेंगे आप लोग। देखो उदाहरण पे ध्यान दो, बातें मत करो। शीतल शीतल पुस्तक पुस्तक पढ़ रही है, शीतल पुस्तक पढ़ रही है। तो बेटा मैंने आपको पूछा कि क्या पढ़ रही है, तो आप देंगे सर जी वो पुस्तक पढ़ रही है भैया। तो बेटा ये पढ़ना क्या है? ये है प्यारे बच्चों क्रिया, है ना? और बेटा मैंने आपसे क्रिया से पहले क्या लगाकर आंसर पूछा कि बताओ शीतल क्या पढ़ रही है, तो आप कहेंगे भैया वो क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है? तो बेटा उसका प्रभाव सीधा किस पर पड़ा? कर्म पर। तो बेटा पुस्तक क्या है हमारा? कर्म हो गया। और शीतल कौन है? शीतल बेटा कर्ता है। तो प्यारे बच्चों क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है, ना कि कर्ता पर पड़ता है ना? और बच्चों सकर्मक क्रिया में यह भी बात ध्यान रखना, सकर्मक क्रिया में कर्ता भी होता है, प्यारे बच्चों कर्म मिलता है, और बेटा क्रिया, तीनों को मिलाकर के शय कर्मक क्रिया के उदाहरण बनते हैं। ठीक है? कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों मिलकर के बेटा क्या बनता है? सकर्मक क्रिया का वाक्य बनता है। वरना तुमने देखा होगा एकर्मक क्रिया में कर्ता था और क्रिया थी, कर्म था ही नहीं, कर्म तो था ही नहीं। मैंने कहा बच्चों आरती पत्र लिख रही है, एक वाक्य मैंने बोला आपके सामने, आरती पत्र लिखती है, आरती पत्र लिखती है। तो बेटा लिखना क्या है? क्रिया। क्या लिखती है? तो आप कहेंगे सर पत्र लिखती है भैया, पत्र लिखती है। तो आपका आंसर मिल गया। वेरी गुड। सीता पढ़ रही है, इसमें अकर्मक क्रिया होगी गुरुजी? नहीं सूरज बेटा, पढ़ रही है तो पढ़ने से भाव नहीं व्यक्त हो रहा, पढ़ने का कर्म कर रही है वो, है ना? लेकिन यदि आप ये सिंपल वाक्य बोलेंगे जैसे आप कह रहे हैं कि सर जी कि भैया सीता पढ़ रही है, तो ये वाक्य तो अकर्मक क्रिया की तरफ जाएगा। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है। और सॉरी बच्चों, सॉरी बेटा, ये वाक्य ये बेटा गलत हो गया, देखो यहां परिभाषा गलत। सीधा कर्ता पर, सीधा कर्म पर पड़ता है, सीधा कर्म पर पड़ता है, पड़ता है, कर्ता पर नहीं पड़ता, कर्ता पर नहीं पड़ता। सॉरी, हाँ बेटा ये जो परिभाषा में मिस्टेक हो गई है, मैंने अकर्मक क्रिया की परिभाषा लिख दी गलत। ठीक है? सकर्मक क्रिया में तो कर्म पर पड़ेगा, कर्ता पर नहीं पड़ेगा। ठीक है? सॉरी प्यारे बच्चों। तो बच्चों आपको याद रखना है बेटा, जैसे एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है सर जी सीता पढ़ रही है, तो बेटा वहां पर हमें पढ़ रही है लेकिन ये नहीं पता चल रहा क्या पढ़ रही है ना? तो इसलिए वहां पर हम अकर्मक क्रिया की तरफ जाएंगे। यदि हमें यह पता लग गया कि वो पत्र पढ़ रही है, कहानी पढ़ रही है, कोई उपन्यास पढ़ रही है, कोई भी अखबार पढ़ रही है, तो वहां पर हम सकर्मक की तरफ जाएंगे। ठीक है? लेकिन इसमें क्या वाक्य है, देखो क्वेश्चन में आपको बताता हूं कैसे आ सकता है। अब उसने कहा शकर्मक क्रिया का उदाहरण, शकर्मक क्रिया बताओ। ऐसे उसने हमें क्या दे दिया बेटा, एक क्वेश्चन पूछ लिया हमसे ऐसे, और उसने 4 विकल्प दे दिए प्यारे बच्चे। दौड़ना, दौड़ना, बी आंसर दे दिया प्यारे बच्चों टहलना, सी आंसर दे दिया प्यारे बच्चों चलना, और डी आंसर दे दिया बेटा पढ़ना। ठीक है?
यदि उसने किसी वाक्य में ना दे करके केवल ऐसे दे दिया, हाँ मनीषा बेटा मैंने देख लिया परिभाषा में वो सही कर दिया, ठीक है। यदि उसने ऐसे हमसे पूछ लिया तो फिर तो हम सकर्मक क्रिया डी को लगाएंगे, फिर तो हमारा आंसर डी होगा। और यदि उसने वाक्य ऐसे पूछ लिया, देखो दोनों तरह से मैं आपको आंसर बता रहा हूं, दोनों तरह से बता रहा हूं बेटा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। यदि वो इस तरह से क्वेश्चन पूछे सकर्मक क्रिया बताओ तो पढ़ना बताना, और यदि उसने कह दिया सीता सीता पढ़ रही है, सीता पढ़ रही है, तो बेटा यह पढ़ना क्रिया है और इसका प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म तो मिल ही नहीं रहा, तो बेटा ऐसे वाक्य में अकर्मक होगा, ठीक है। ऐसे वाक्य में अकर्मक है, समझ गए ना। लेकिन आपको ऐसे वाक्य वो देता नहीं है, या तो वो सीधा वाक्य देगा आपको। यदि उसने पूछना है आपसे सकर्मक, तो सकर्मक के लिए कुछ ना कुछ यहां पर जरूर देगा। सीता पत्र पढ़ रही है, यदि यहां पर बेटा उसने लिख दिया सीता पत्र पढ़ रही है, तो फिर प्यारे बच्चे आंसर हो जाएगा आपका शकर्मक, ठीक है। और यदि उसने पत्र ना दिया तो बेटा फिर हो जाएगा आपका अकर्मक। और यदि ऐसे क्वेश्चन पूछा तो सीधा सीधा आंसर आप बता देंगे कि लिखना पढ़ना क्या है, पढ़ना शकर्मक क्रिया है। पूजा शर्मा सर आप बोलते समय सही बोले थे, हाँ बोलते समय सही बोला था, लेकिन मैं एक बच्चा क्वेश्चन करने लगा, मैं उसकी तरफ चला गया तो यहां मैंने गलत कर दिया। तभी तो मैं कहता हूं कि बीच में आप क्वेश्चन करते हैं ना बेटा, फिर मेरा दिमाग वहां पहुंचता है, आपके क्वेश्चन देखता हूं मैं, इधर मैंने अकर्मक क्रिया की परिभाषा लिख दी, ठीक है। हाँ समझ गए ना ये बात, आप लोग क्लियर कर दोगे ना इस तरह से बेटा, ऐसे आपको दोनों आंसर देने होते हैं। सकर्मक में कर्म होना अनिवार्य है, बस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो मैं इसके उदाहरण और भी देता हूं। तो मेरे दोस्त जैसे मैंने लिखा राम, मैंने लिखा राम खाना खा रहा है, दूसरा वाक्य बोला मैंने बेटा पूजा फूल तोड़ रही है, ठीक है। तो बेटा यहां फूल कर्म है, यहां खाना कर्म है, यहां खा क्रिया है ना बच्चों, यहां तोड़ना क्रिया है। तो समझ गए ना बात आप लोग, बोलो सभी बच्चे। जैसे बच्चों तीसरा एग्जाम्पल मैंने दिया कि राम ने खिलौना खिलौना खरीदा, तो बेटा खरीदना क्या है क्रिया, और क्या खरीदा खिलौना, तो खिलौना खरीदना बेटा कर्म है, और राम ने खरीदा है तो राम कौन है कर्ता। तो बताइए बेटा ऐसे आपको आंसर देना है, ठीक है, ऐसे आपको आंसर देना है, ठीक है बच्चों। सीता वाक्य पढ़ रही है तो सपना रानी बेटा आपका सकर्मक क्रिया हो गया, आपने बता दिया क्या पढ़ रही है, वाक्य पढ़ रही है, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार ही आंसर देने होते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे प्यारे बच्चों मैंने कहा सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है, तो बेटा गीत क्या है हमारा कर्म है। उसने कहा बेटा 5 नंबर शिल्पी शिल्पी, जैसे बेटा मैंने कहा शिल्पी कहानी पढ़ती है, कहानी पढ़ती है, तो बेटा यह कहानी कर्म हो गया। बोलो किसी के मन में कोई भी बात है। मैंने कहा मां पिताजी पिताजी चाय पीते हैं, ठीक है बेटा, तो यहां बेटा चाय कर्म हो गया। नंबर 7 बच्चों मैंने कहा मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्रिकेट खेलता है, तो बेटा यहां क्रिकेट कर्म हो गया, ठीक है। बताइए, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आई बात।
अंकुश बेटा क्या बोल रहे हो तुम? अंकुश ऊपर देखो, ऊपर ऊपर, ये इसे ब्लॉक कर दो, पूरी तरह ब्लॉक कर दो, इसका कोर्स बंद कर दो, इसका नंबर नोट कर लो इस बच्चे। हाँ ठीक है। हाँ बेटा सूरज ढाकर अब क्लियर हो गया ना, अब तो कोई डाउट नहीं है। बेटा एक बात बताओ, आप पढ़ने हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, और आप यार ऐसी गंदी बात बोल रहे हैं मुझसे क्लास में किसी बच्चे का नाम लेकर के, यार गलत है ये बात। इस चीज से तुम्हारे संस्कारों को भी, बच्चों, सर पढ़ना सकर्मक क्रिया कैसे है बेटा मनीषा, जहां पर वो कोई कर्म नहीं खोलता ना पढ़ने के साथ, और सिंपल सिंपल पूछ लेता है कि पढ़ना लिखना दौड़ना भागना कौन सी सकर्मक क्रिया के अंदर आता है, कौन सा है कर्मक, तो हम वहां पर अपने अंदर से एक आत्मा से एक विचार व्यक्त करते हैं कि वो पढ़ रहा है ना, तो वहां पर कोई ना कोई पढ़ने से संबंधित सामग्री उसके पास जरूर होगी। इसलिए मनीषा प्यारी बच्ची, वहां पर हम आंसर क्या देखते हैं, वहां पर हम एक अनुमान लगाते हैं, अनुमान से हम सकर्मक क्रिया की तरफ जाते हैं, जहां पर वो केवल क्रिया देता है, उसके साथ कर्म नहीं देता है। ठीक है, जैसे मैंने पीछे एक आपको क्वेश्चन समझाया कि दौड़ना चलना घूमना है ना, और पढ़ना, बताइए कौन सा सकर्मक है, तो पढ़ना सकर्मक, क्योंकि पढ़ने का काम वो कर रहा है, तो भाई कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा ना। बेटा शिवम सिंह, इसमें कोई कठिन वाक्य नहीं आता, ऐसा सरल वाक्य ही मिलते हैं, सिंपल, यदि सकर्मक क्रिया का कोई भी वाक्य आप पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। बेटा खुशबू, मैंने कल बताया था ना, नाचना अकर्मक क्रिया होता है ना बेटा, गाना सकर्मक है, गाना है तो गीत गा रही है, नाचना क्या है, नाच क्या रही है वो बताओ भाई, उसने नाचना शुरू कर दिया, वो क्या नाच रही है, मुख से गाना गाने का तो कर्म कर रही है, यदि नाचने का क्या काम करेगी बेटा वो। ठीक है, याद रखो इन चीजों को। सपोज करो उस बात समझ में आई। अब देखो एक वाक्य मैंने आपके सामने लिखा, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। देखो बच्चे, यहां पर कर्म कर रही है पुलिस, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। ठीक है, तो बेटा पकड़ना क्रिया है, किसको पकड़ लिया, चोर को पकड़ने का कर्म किया है। पुलिस कौन है, पुलिस करता है ना, पुलिस तो करता हो गई, चोर हो गया बेटा कर्म, है ना बच्चों, कर्म, और पकड़ना हो गया क्रिया। तो वाक्य हमारा क्लियर है ना, बताओ क्लियर है ना, बताओ बच्चों, यही आपको ध्यान रखना है बस। बताइए मेरे बच्चों, अब एक वाक्य और होता है कि भंवरा फूलों का रस पीता है। जैसे बेटा एक वाक्य और लिखता हूं, देखो मैंने लिखा, नंबर इधर लिखा 9 नंबर, भंवरा फूलों का रस पीता है। तो बेटा एक बात बताओ, पीना तो क्रिया है, क्या पीता है, आप मुझे क्या का जवाब दे दो, क्या पीता है, जल्दी से जवाब दे दो, तो मैं समझूंगा कि आप लोगों को आंसर मिल गया। बेटा आरती पत्र लिखती है, सकर्मक क्रिया है, पत्र लिखने का कर्म मिल गया। पूजा फूल तोड़ती है, ठीक है, पूजा फूल तोड़ रही है, तो बेटा सही बात है, क्रिया तोड़ना हो गया, तोड़ती की जरूरत नहीं है बेटा, पूजा फूल तोड़ती है में सही है या गलत, सही है, बिल्कुल, फूल तोड़ रही है तो फूल तोड़ने का कर्म कर रही है वो। ठीक है ना बच्चों, ये आपको याद रखना है, बोलो भैया। तो मेरे दोस्तों, ये फूल तो आपका कर्म है बेटा, इतनी सी बेसिक बातें इतना समय नहीं लगाते सीखने में, ये खाना हमारा कर्म है, जो भी मैंने रेखा खींची है ना, ये कर्म है सब। ठीक है, यहाँ रस कर्म है, यहाँ बेटा चोर कर्म है, यहाँ क्रिकेट कर्म है, यहाँ चाय कर्म है, यहाँ कहानी कर्म है, यहाँ गीत कर्म है। तो बताओ बच्चों, इतने सारे वाक्यों से तो आपको स्पष्ट हो जाता है ना। तो बेटा ये फूलों का जो रस पी रहा है ना भौरा, ये कर्म कर रहा है रस पीने का। ठीक है, और उस वाक्य में क्रिया कर्म कर्ता तीनों मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, चले भैया। अब आते हैं बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया में बेटा ये रस भी होते हैं,
भेद होते हैं कितने होते हैं सकर्मक क्रिया के? तो लिखेंगे सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। ये दो भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, अब दो भेद कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? नंबर एक तो होता है बेटा एक कर्मक, जिसमें एक कर्म मिलता है। ठीक है, जैसे आपने भी सकर्मक क्रिया पढ़ी तो उसके ही दो भेद हैं, तो एक कर्मक जिसमें केवल एक कर्म होगा, है ना। नंबर दूसरा होता है बेटा नंबर दूसरा होता है प्यारे बच्चों द्विकर्मक। द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। ठीक है बेटा, जिसमें दो कर्म होंगे द्विकर्मक, जिसमें एक कर्म होगा एक कर्मक। ठीक है, वेरी गुड, याद रखना। ममता कुमार कन्वर आ गया समझ में प्यारी बच्ची? बहुत बढ़िया, ऐसे ही तो समझोगे सब लोग। फिर बेटा मैं इसकी आपको जो प्रैक्टिस में कोशिश कराऊंगा ना, तो आपको खुद ऑटोमेटिक आंसर देने में मजा आएगा। एक कर्मक एक कर्मक क्रिया लिखेंगे, जिस क्रिया में एक कर्म पाया जाता है वो एक कर्मक क्रिया होती है। ठीक है बेटा, इसीस मिश्रा, इतेश मिश्रा आपको कोई ब्लॉक नहीं करेगा। लिखेंगे जिस बेटा जो बच्चा अपने मान सम्मान के अनुसार बात नहीं करता उसको ब्लॉक किया जाता है। जिस क्रिया में एक कर्म पाया जाता है, एक कर्म पाया जाता है, जिस क्रिया में एक कर्म पाया जाता है वो बेटा एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे प्यारे दोस्तों उदाहरण से आप जानेंगे, मैंने कहा शीला कपड़े सिल रही है। उदाहरण में जानेंगे आप लोग, शीला कपड़े सिल रही है। शीला कपड़े सिल रही है, तो बेटा आपको पता लग गया सिलना क्रिया है, कपड़े सिल रही है, तो केवल एक कर्म है ना यहां पर, कपड़े सिलने का वो क्या कर रही है, कर्म कर रही है, तो एक कर्म है ना बस। पुलिस ने चोर पकड़ लिया, बेटा वो एक पकड़ा है ना। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, कर्म करके बताओ मंजीत, ऐसे नहीं बोलना है हमें, है ना। हमको कहना है पुलिस ने चोर पकड़ लिया। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, तो एक कर्मक क्रिया हो गई। जैसे दूसरा वाक्य बोला मैंने, पंकज पतंग उड़ा रहा है। पंकज पतंग उड़ा रहा है, तो उड़ाना बेटा क्या कर रहा है, वो क्रिया, और प्यारे बच्चों क्या कर रहा है कर्म, पतंग उड़ाने का। पंकज हो गया हमारा कर्ता। तो बेटा जो सकर्मक क्रिया के वाक्य पढ़ी थी ना आपने, वो एक कर्मक के भी होते हैं, है ना, वो एक कर्मक के भी होते हैं, याद रखना। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। कपड़े दो के बेटा, हाँ एक कर्म है, देखो यहां पर एक कर्म ये रहा, बस। जो आपने सकर्मक क्रिया के पीछे वाक्य पढ़े थे वो बेटा एक कर्मक में आ रहे हैं, उनमें दो कर्म नहीं थे, एक ही कर्म था हर जगह। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, दोनों भेदों में से आपको बेटा याद रखना, एक कर्मक क्रिया के सिंपल वाक्य यही होते हैं, उनमें एक कर्म पाया जाता है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो वह सकर्मक है, क्योंकि फल भी गिर सकता है। बेटा ये सकता की बात तो पीतम और कहीं होती है, यहां नहीं होती। ठीक है, समझ में आया बेटा, पेड़ से पत्ता गिर रहा है। आप पीछे जो मैं पढ़ा चुका हूं उस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो आप फालतू की बातें दिमाग में ले लेकर क्यों अपने आप को डिस्टर्ब करना चाहते हो। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि बेटा मैं आपको वो चीज पढ़ा दूं जो पेपर से कोई संबंधित नहीं होती। यार फालतू की चीजें मत पढ़िए, दिमाग खराब हो जाएगा आप लोगों का, है ना। चलिए, तो बेटा एक कर्मक समझ में आ गया जहां पर एक कर्म हो। आगे आता है मेरे बच्चों आपका उदाहरण नंबर 2, द्विकर्मक क्रिया।
द्विकर्मक क्रिया। तो बेटा द्विकर्मक से क्या लग रहा है भाई, द्वि माने दो होता है, जिसमें दो कर्म पाए जाते हैं, वो द्विशकर्मक क्रिया होती है। तो लिखेंगे बच्चों जिस क्रिया में, लिखेंगे जिस वाक्य में दो कर्म पाए जाते हैं, वह द्विकर्मक क्रिया होती है। ठीक है बेटा, क्या होती है, वह द्विकर्मक क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों। बेटा भीरू बंजारे, आप ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसका कोई तात्पर्य है क्या, बताओ बच्चों। नहीं बेटा आरती, गलत है ये वाक्य आपका। इसमें बेटा इस क्रिया को हटा करके वाक्य कर लेना, वरना ये भी पढ़ने में अच्छा सा नहीं फील होगा। यहां भी बच्चा आप कर लेंगे जिस वाक्य में, यहां पर भी प्यारे बच्चों वाक्य ही करना, वाक्य, क्योंकि वाक्य में पढ़ेंगे हम कर्म, है ना, क्रिया नहीं लिखेंगे, है ना। वाक्य में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा, जिस वाक्य में एक कर्म पाया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, वहां एक कर्मक क्रिया होती है। चलिए आ जाइए। तो बात समझ में आई बच्चों, यहां पर आपके दो कर्म होंगे, यहां पर क्या होंगे, दो कर्म। देखो ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक है। मैंने कहा उदाहरण से समझेंगे। अध्यापक, देखो बेटा ध्यान देना थोड़ा सा, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेटे यहां पर दो कर्म आपको कौन कौन से मिल रहे होंगे, याद करो। देखो पहला कर्म तो बच्चों कौन सा है, पहला ये तो पढ़ाना तो हो गया बेटा आपका क्रिया, पढ़ाना क्या होगा बेटा, क्रिया। अब तुम कहोगे सर क्या पढ़ाते हैं अध्यापक, तो मैं कहूंगा हिंदी पढ़ाते हैं। एक कर्म तो ये मिल गया, ठीक है। तो बेटा एक कर्म तो आपका ये हो गया, और जबकि हमें दो कर्म प्राप्त करने हैं। फिर मैंने कहा किसको पढ़ाते हैं, अध्यापक किसको पढ़ाते हैं हिंदी, तो मैंने कहा छात्रों को पढ़ाते हैं। तो बेटा एक कर्म ये हो गया, दूसरा कर्म ये, पहला कर्म ये, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों अध्यापक कौन है, अध्यापक है कर्ता, जो काम को कर रहे हैं। तो बताइए भैया आपको ये बात समझ में आई। गोविंद शूटर बेटा बताओ, मोहन ने पढ़कर कार चलाया। नहीं, इसी तेज मिश्रा बेटा गलत है। बताओ बच्चों, तो दो कर्म मिल गए ना। और अब तुम्हें एक बात और क्या याद रखनी है प्यारे बच्चों, जो क्रिया के पास वाला कर्म होता है, जो क्रिया के पास वाला कर्म होता है वो बेटा निर्जीव होता है, निर्जीव कर्म होता है। क्रिया के पास वाला, ठीक है, क्रिया के पास वाला निर्जीव कर्म होता है बच्चों। और क्रिया से जो दूर होता है ये बेटा सजीव कर्म होता है। ये क्या होता है बच्चों, सजीव कर्म, ठीक है। क्योंकि छात्र है तो छात्र तो भाई सजीव ही होगा ना, ठीक है। छात्र तो बेटा सजीव ही होते हैं, और हिंदी पढ़ने का वो काम, हिंदी निर्जीव होती है। बात समझ गए। अब ऐसे ही मैं दूसरा वाक्य आपको देता हूं, तो आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा बेटा सजीव है, कौन सा निर्जीव है। एक बात मैं आपको और बताता हूं प्यारे बच्चों, ये हमारा मुख्य कर्म होता है, क्रिया के पास वाला मुख्य कर्म होता है,
ठीक है बेटा। और भैया क्रिया से दूर वाला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये बेटा गौण कर्म होता है। ये प्यारे बच्चों गौण कर्म होता है। बात समझ में आ गई? सारी बात स्पष्ट हो गई आपकी? तो अब आप आइए बेटा, मैं दूसरा आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने कहा दूसरा उदाहरण, मां ने बच्चे को दूध पिलाया। मां ने बच्चे को दूध पिलाया। ठीक है, मां ने बच्चे को दूध पिलाया। मानसी बेटा ध्यान देंगे तो प्यारे बच्चों देखो, दोबारा समझा रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है बेटा, सूरज ढाकर पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। बेटा ये अकर्मक क्रिया होगी मेरे बच्चे, उड़ना क्रिया हो गया। आसमान में एक जगह का बोध हो रहा है, स्थान का पता चल रहा है केवल। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो बेटा, पाटिल भूषण ये बात बताओ, जो बात मैंने आपको शर्तें बताई हैं, क्या वो शर्तें आपके वाक्य में लागू हो रही हैं? मैंने कहा था जो क्रिया के पास वाला कर्म होता है वो निर्जीव होता है, क्रिया से जो दूसरा पीछे वाला कर्म होता है जो दूर होता है वो बेटा सजीव होता है प्यारे दोस्त। और भैया आपको ये चीज याद रखनी है। तो बेटा देखो, पिलाना क्या है? ये प्यारे बच्चों क्रिया है ना। क्या पिलाया मां ने? दूध। तो बेटा ये कर्म है, और ये कर्म हमारा मुख्य वाला है, और बेटा ये निर्जीव है। ये बात दोनों सिद्ध हो गई। और मेरे बच्चों किसको पिलाया मां ने दूध? बच्चे को। तो बच्चा बेटा सजीव है, और प्यारे बच्चों ये बेटा हमारा गौण कर्म है। ठीक है, और भैया मां कौन है? मां है बेटा काम को करने वाली, दूध को पिलाने वाली, तो मां है कर्ता। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको कोई वाक्य सीखने की जरूरत पड़ेगी क्या? बोलो। मुख्य कर्म दूध है, गौण कर्म बच्चा है। शिवम बिल्कुल बच्चों, रिया पटेल बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। दूध निर्जीव होता है, पिलाना क्रिया है। पीतम जी बिल्कुल। इसी तरह मैंने बेटा वाक्य लिखा आपके सामने, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, या राजा ने भिकारी को भिकारी को खाना खिलाया। ठीक है, तो बताओ बच्चों, फिर आप पूछेंगे खिलाना क्रिया है, खाना बेटा कर्म है। किसको खिलाया? भिखारी को। किसने खिलाया? राजा ने। तो मेरे बच्चों यहां पर आपको 3 जवाब मिल गए। क्या खिलाया? देखो बेटा क्या का जवाब मिला? क्या खिलाया? खाना। किसको खिलाया? तो बेटा आप कहेंगे भिखारी को खिलाया। किसको खिलाया? भिखारी को खिलाया। ठीक है, और मेरे बच्चों किसने खिलाया? तो मेरे भैया ये राजा ने खिलाया। ठीक है, तो तीनों आंसर मिल रहे हैं आपको। क्या, किसको, किसने? कर दोगे क्लियर? इसी तरह से बच्चों आपको तीनों वाक्यों का जब जवाब मिल रहा है तीनों बातों का, तो मेरे भैया आपको ये चीज याद रखनी है। चौथा वाक्य मैंने बोला, राम ने श्याम को पुस्तक दी। ठीक है, तो देना बेटा क्रिया है। क्या दी? पुस्तक। किसको दी? श्याम को। किसने दी? राम ने। ठीक है, वेरी गुड, याद रखेंगे आप लोग। तो बताइए बच्चे, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही बेटा मैंने तीसरा नहीं 5वां वाक्य लिखा आपके सामने, हमने मोहन से मकान खरीदा, या हमने मोहन को मकान बेचा। कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। हमने राम को
राम को गाड़ी बेची। तो बेची का मतलब क्या है बेटा, हमने अपनी सेल कर दी गाड़ी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखेंगे, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों, बेचना बेटा क्रिया है। क्या बेची, गाड़ी। किसको बेची, राम को। किसने बेची, हमने, है ना। तो बेटा क्या, किसको, किसने का जवाब आपको मिल रहा है। हाँ, और देखो गाड़ी बेटा निर्जीव है, राम कौन है, सजीव है। और मेरे बच्चों याद रखना, क्रिया के पास वाला जो वाक्य होता है ना बेटा, वो हमारा मुख्य कर्म होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और मेरे बच्चों राम कौन है, राम बेटा सजीव है, गौण कर्म है। और बेटा हम कौन है, बेचने वाले, हम कर्ता हैं। तो ये आपको मेरे प्यारे बच्चों याद रहेगी बात। बेटा मोंटू कुमार बोलो भाई, राजा कर्ता, हाँ बेटा भिखारी हो गया गौण कर्म, खाना हो गया मेरे बच्चे मुख्य कर्म और निर्जीव, और खिलाना हो गया क्रिया। पिंटू बिल्कुल मेरे दोस्त, यदि ये चीज आपने समझ ली तो भैया फिर आपको कोई भी पिछाड़ने वाला नहीं रहेगा, फिर आप एकदम क्रिया का सटीक आंसर दे पाएंगे। लेकिन बेटा आपसे पूछा जाए द्विकर्मक क्रिया एकर्मक होती है या सकर्मक होती है, तो आप कह देना द्विकर्मक क्रिया जो होती है वो शकर्मक क्रिया होती है। वो सकर्मक क्रिया का ही एक भेद होती है, उसमें दो कर्म पाए जाते हैं। जो भी सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं उनके अंदर दो कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म, एक गौण कर्म। क्रिया के पास वाला मुख्य कर्म होता है वो निर्जीव होता है हमेशा, और क्रिया से दूर वाला मेरे बच्चों गौण कर्म होता है और सजीव होता है। जैसे एक वाक्य अंतिम आपके सामने देता हूं, ठीक है। मैंने बोला मोहन ने गाय को चारा खिलाया। मोहन ने गाय को चारा खिलाया। ठीक है, तो बताओ प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे। नंदिनी, निक्की, रोहित, साहिल, यश, जितेंद्र, मिंटू, मंटू कुमार, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। आरती, हाँ, कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। ठीक है, जैसे बच्चों एक वाक्य लीजिए, कितना सुंदर वाक्य है। कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। ठीक है बच्चों, है ना। तो मेरे बच्चों याद रखेंगे आप लोग, मेरे बेटा ज्ञान देना कर्म है, किसका ज्ञान दिया, है ना। लेकिन बेटा इसमें क्या जो है, हम ये तो बता सकते किसका से इसका आंसर मिल सकता है। किसका ज्ञान दिया था, तो आप कह देंगे गीता का ज्ञान दिया था। किसको दिया था, अर्जुन को दिया था। किसने दिया था, कृष्ण जी ने दिया था। ठीक है, तो इसमें भी बेटा दो कर्म हमारे हो रहे हैं, है ना। एक तो हमारा गीता, एक अर्जुन, और देने वाले हैं कृष्ण जी। गौण क्या होता है बेटा, गौण ये होता है जिसकी वरीयता नहीं होती, जिसका कोई मुख्य आधार नहीं होता, वो गौण कर्म होता है। जैसे मानो सुधाकांत झा जी, मैं आपको समझाता हूं। आप दो दोस्त हैं, है ना। एक आपका दोस्त आपके साथ ही रहता है, उसको कोई व्यक्ति ज्यादा पूछताछ करता है, उसको खाना खिलाता है, उसको अपने घर बुलाता है, और तुम्हें खाने पर नहीं बुलाता, तुम्हें वो कम वरीयता देता है। भले ही आप उसके साथ रहते हैं, उसके दोस्त हैं, लेकिन वो तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं देता, तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लेता, ना तुमको वरीयता देता अपनी तरफ से कुछ भी। तो बेटा आप उसके लिए गौण हो गए। और जिसको वो ज्यादा बुलाता है, ज्यादा अपने पास बैठाता है, ज्यादा अपने घर ले जाता है, वो मेरे बच्चों मुख्य कर्म हो गया। ऐसे समझ लीजिए। ठीक है पाटिल भूषण, अब समझ आ गया। अब तो आप बता देंगे ना। तो मेरे बच्चों यही प्यारे बहन भाइयों आपको ध्यान रखना है। चारा देखो बेटा, क्या खिला दिया, चारा। किसको खिला दिया, गाय को। किसने खिला दिया, मोहन ने। तो बेटा गाय यहां पर हमारा सजीव होती है ना भाई। गाय तो पानी भी पीती है, चारा भी खाती है, दूध भी देती है, लेकिन बेटा ये मुख्य कर्म नहीं होता, ये गौण होता है।
इसकी ज्यादा वरीयता नहीं है। लेकिन चारा जो है ये बच्चों निर्जीव है ना। और बेटा आपका मुख्य कर्म है। मुख्य क्या है? ये कर्म है, ये गौण कर्म है ना। और खिलाना क्रिया है। तो ये आपको छोटी सी बात समझ में आ गई। बताइए मेरे बच्चे, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास का एक अंतिम वाक्य मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। दोनों वाक्य आप मुझे बताएंगे कौन से में एक कर्मक क्रिया है, कौन से में द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है। जैसे बच्चों मैंने बोला नीरज आम खा रहा है। ठीक है। दूसरा वाक्य बच्चों मैंने बोला नीरज ने राहुल को अपनी गाड़ी बेच दी। ठीक है। तो बेटा आपको बताना है दोनों वाक्य में कौन सा एक कर्मक है, कौन सा सकर्मक है। बेटा अभी गुस्सा नहीं किया करते मेरे बच्चे। मोहन ने गाय का दूध निकाला। बिल्कुल बेटा मंजीत, बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चों देखो यहां पर आम एक कर्म है, यहां पर राहुल गौण कर्म है, और बेटा गाड़ी मुख्य कर्म है ना, और बेचना क्रिया है। ठीक है। और नीरज करता है। तो बताइए ऐसे आंसर आप लोगों को देने। सर मैं कंफ्यूज हूं कि बीएसएफ का पेपर दूं कि एमटीएस का। बेटा दाताराम क्या नाम है तुम्हारा, डेटा राजा। देखो बात सुनो, उसमें क्या है एमटीएस में तो मैथ में तो बहुत थोड़ा सा कम ही बताते हैं ना, तो उसमें आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है यार, है ना। गुरुजी ज्ञान क्या है? बेटा ज्ञान तो एक क्या कह रहा है, कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। ज्ञान बेटा एक कर्म है, ज्ञान जो दिया है ना वो क्रिया के साथ लेंगे हम लोग, है ना। गीता का जो ज्ञान है ना, देखो बात सुनो, यहां पर आइए, सॉरी, ये देना तो क्रिया है, ये गीता का जो ज्ञान है ना ये बेटा हमारा कर्म है। ये अर्जुन को ये कर्म हो गया एक हमारा गीता का ज्ञान। तो गीता और ज्ञान का तो आपस में रिश्ता हो गया। तो गीता का ज्ञान जो है ये कर्म है, ये मुख्य है, लेकिन ये मुख्य कर्म है। और ये बच्चों आपको दिख भी रहा है निर्जीव है ना बेटा। और प्यारे बच्चे आप देखेंगे ये हमारा सजीव है ना। बताओ अब तो क्लियर है ना। ये जो ज्ञान है ना ये गीता के साथ रहेगा, तो ये मुख्य कर्म के साथ आएगा। नहीं यार अभी ऐसी बात नहीं करते भाई प्यारे बच्चे। ठीक है भाई, बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है, कर दोगे ना। वेरी गुड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा ये एक कर्मक क्रिया है, ये द्विकर्मक क्रिया है, ऐसे आपको आंसर देने हैं। ठीक है। और ये प्यारे बच्चे द्विकर्मक है, और दोनों शकर्मक क्रिया के ही भेद होते हैं। दोनों में शकर्मक क्रिया है, कि दोनों में कर्म मिल रहे हैं, इसमें 2 इसमें 1, बस। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम पंकज कुमार राजभर सर, आज मजा आ गया। ये मजा ही तो आना जरूरी है यार। बेटा मनीषा वो तो देखो फिजिकल में होता है, 11 फीट कुछ रहती है, हेड कांस्टेबल में कुछ भी नहीं रहता। 11 फीट तो आप ऐसे ही कूद जाएंगे खड़े खड़े। ठीक है। 11 फुट को लॉन्ग जंप होती है बेटा, ऐसे भग के आएंगे और ऐसे कूद जाएंगे झट सी जंप लेकर। ठीक है। कुछ नहीं है, 11 फीट तो आप वैसे कूद जाएंगे। सर गीता क्या है? बेटा गीता का ज्ञान ये कर्म ही तो है। गीता क्या है? गीता एक कर्म, गीता का ज्ञान कर्म है। ये हमने ज्ञान को संकेत किया है गीता के माध्यम से, कि ज्ञान किसका था? वो गीता का था। ठीक है। जिसका ज्ञान दिया था कृष्ण जी ने अर्जुन को, वो ज्ञान कहां किसका था, किस बात का दिया था? कि उसके गीता के बारे में बताया था, गीता का ज्ञान दिया था। तो ये हमारा कर्म है यहां से यहां तक। ठीक है। अब ऐसा नहीं है एक एक शब्द में हम वो ढूंढते फिरेंगे कि इसमें क्या है इसमें क्या है। ठीक है। क्योंकि बेटा उसका उससे रिश्ता है, का नहीं आ रहा बीच में, का जो संबंध कारक में नहीं लगता। वेरी गुड। तो चलो प्यारे बच्चों, बेटा
साइमंड आप याद रखो। देखो बीएसएफ थोड़ा आसान पड़ेगा, एमटीएस भी हालांकि कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें क्या कंपटीशन ज़्यादा रहता है ना, लेकिन आप हेड कांस्टेबल में ज़्यादा अच्छे से अपनी जगह बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चे, छोटू कुमार नमस्ते, सूरज धनकर भाई नमस्ते बेटा। ठीक है, अकर्मक क्रिया होगा बच्चों, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, सिर्फ एक स्थान का पता लगाए, कहाँ उड़ रहे हैं, आसमान में, कर्म नहीं कर रहे, वो उड़ते रहने दो। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर। बलवेंद्र जी, मोनू, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। ठीक है बेटा, 11 में से 11 नहीं आया, 20 में से 19 भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, यूपी पुलिस का पेपर रिया पटेल अब 23 तारीख से शुरू हो रहे हैं। चलो वीरू बंजारा नमस्ते, चलो कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चे। गिरधारी नमस्ते, जय हिंद।